हेलो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा एक इम्पोर्टेंट मैसेज हो जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आज हम एक बात करेंगे जो कि बहुत क्वारीज आ रहा था आप लोगों का कि अभी के जैसे कि मार्केट डाउन है तो हम क्या करें, फिक्स डिपॉजिट कर दें अपने प्रॉफिट को। फिक्स डिपॉजिट वर्सेस म्यूचुअल फंड के सारे डिफरेंसेस को रिक्लासिफिकेशन करूंगा, जिससे कि आपको ये तकरीबन पता चले कि एक्चुअल आप ये समझ पाए कि आप किस पोजीशन पे हैं और आपको किस जगह क्या डिसीजन लेना है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में फिक्स डिपॉजिट जो है बहुत ही फेमस ब्रांड है। क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वज इसे ही फॉलो करते हैं और एक्चुअल यहां पर आपके रिटर्न कभी नेगेटिव नहीं देखे जाते। तो यहां पर जोखिम जो रिस्क है वो जीरो है। देखिए, रिस्क हर जगह है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल रिस्क होता क्या है। अगर आप एक्चुअल रिस्क समझ जाएंगे तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से ज्यादा रिस्क है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जितना जानते हैं उसी में से आप मुझे क्वेरी या क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आपको जितना पता होता है आपका दिमाग उतना ही बोलेगा कि ये क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसे आप नहीं जानते तो उसके बारे में आपकी क्वेरी आएगी कहां से। जब हमारे मास्टर क्वेश्चन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। सिमिलर फॉर यू, जब आप एक अच्छे नॉलेज को गेन कर लेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट है, वहां पर क्या हम सोचते हैं कि ये एक सट्टे के तौर पे है, यहाँ सट्टा लगाते हैं, हो सके कोई कंपनी आगे बढ़ जाए, हो सके कोई कंपनी नीचे गिर जाए, इस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हम वहां बिलीव नहीं करते कि यहाँ पर रिटर्न एक्चुअली अपने स्टडी और अपने फंडामेंटल एनालिसिस से बन सकता है, जो कि गलत मेंटेलिटी होती है। इस स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से किसी की बहुत मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किए हैं, तो उनको भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सट्टे पर ही अपने लाइफ को इतने आगे ले गए। इसको समझने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है बैंक के जो फिक्स डिपॉजिट प्लान होते हैं वहां पर आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, यानी आपने जितना अमाउंट इन्वेस्टेड किया है वो ऑलवेज इन ग्रीन रहेगा आपको। लेकिन अब आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड वाला एफडी किया, तो वहां पर एक लिक्विडिटी जो होता है वो रिस्क होता है। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी जॉब आज चली गई और आपको पैसे चाहिए, आप एफडी से उसे क्या करते हैं, बीच में एफडी को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और वहां से अमाउंट को रिडीम करते हैं। तो आपका क्या हुआ, वहां से आपका रिटर्न कट होकर आपके ऊपर फाइन भी लगता है। तो यहां पर एक रिस्क हुआ क्योंकि आप लिक्विडिटी, आपका पैसा ही आप ले नहीं पा रहे। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आज आप अप्लाई कीजिए, 2 दिन ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज, यानी कि आज आपने अप्लाई किया, विद इन 2 वर्किंग डेज या आफ्टर 2 वर्किंग डेज के बाद आपको पैसे आपके अकाउंट में विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग सकते हैं आपको अगर आप विद इन 1 ईयर वहां पर म्यूचुअल फंड में रिडीम करते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या है कि अगर इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन देखें तो 6.2 के अकॉर्डिंग लमसम चल रहा है। अब 6.2 के हिसाब से क्या आपको एफडी रिटर्न देती है? एफडी जो पहले 9% तक का रिटर्न, पीपीएफ जो पहले 9% तक का रिटर्न देती थी, आज के डेट में 7.1% का रिटर्न दे रही है पीपीएफ। लास्ट वीडियो में मैंने रक्षाबंधन में कहा था कि अगर गिफ्ट करना है तो पीपीएफ अकाउंट एक अपने सिस्टर के लिए ओपन कर दीजिए, क्योंकि आप अगर नॉलेज नहीं है तो वहां से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लेके 15 साल में उसके लिए एक कॉर्पस तैयार कर सकते हैं, जो कि सबके लिए लाइबल था। और दूसरा क्या है कि जब हम यहाँ पर एफडी में देखते हैं तो रिटर्न जो है कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर अभी एसबीआई का, तो एसबीआई में जो एफडी का इंटरेस्ट है वो 2.5% से लेकर 5.40% तक चल रहा है ऑल एज ग्रुप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। जैसे कि ये एफडी 1 ईयर के लिए करेंगे, 3 इयर्स के लिए करेंगे तो परसेंटेज अप डाउन होता रहता है। हाँ, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मिनिमम 3.4 से लेकर 6.2% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि अगर आप 60 अबव हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को साथ अपने रिटर्न को चला सकते हैं। लेकिन वाकई आप अगर 60 से कम के हैं तो एफडी से आपका गुजारा नहीं होगा। अब इन्फ्लेशन होता क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर अप्रैल 2003 में आपने पेट्रोल खरीदा होता और आपके पास 100 रुपए होते तो आपको 33 से 34 के बीच में पेट्रोल 1 लीटर का मिलता। कहने का मतलब है 100 रुपए में आपको 2003 में 3 लीटर का पेट्रोल 100 रुपए में आता। क्या आज के दिन में पॉसिबल है? 2021 में वो इम्पॉसिबल है। आपको 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल का रेट चला गया है। तो आपको अपने उस 100 रुपए को 2003 में ऐसी जगह रखना चाहिए था जहां एटलीस्ट आज 300 रुपए के ऊपर हो, यानी कि 3 गुना के ऊपर हो गए। तो इतना आपको चाहिए था। तो इतना रिटर्न क्या एफडी में पॉसिबल है? आप देख लीजिए, आप महंगाई जो 3 गुना बढ़ गया पेट्रोल का, आपका पैसा क्या 3 गुना बढ़ा? तो यहां पर इन्फ्लेशन क्या है? एफडी कभी भी आपको इन्फ्लेशन के साथ बीट करने वाला रिटर्न नहीं दे सकता। देखिए, जब आप रिटर्न ज्यादा चाहिए आपको, तो इंटरेस्ट जब ज्यादा आपको जनरेट करना है या रिटर्न ज्यादा जनरेट करना है, यू शुड टेक मोर रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क को क्या होता है? रिस्क को हम समझते हैं। रिस्क 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें 2008 में आपने देखा था फाइनेंशियल क्राइसिस 7-8 में हुआ था। 2009 में डेट स्टैंड स्टिल हुआ था। 2010 में यूरोपियन सोवरेन डेट क्राइसिस हुआ था, या उसे फ्लैश कैश भी कहते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से भी मार्केट क्रैश हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसे समय में आपके पास अच्छे अमाउंट होने चाहिए। आने वाले 4-5 सालों में ऐसे क्रैशेस देखे जाएंगे। तो आप क्यों नहीं कुछ मार्केट से रिटर्न बनाकर वह अमाउंट को अपने पास रखें, जो कि 2-3 वर्षों के बाद एक बड़ा क्रैश मिले कोई न्यूज के चलते, क्योंकि मार्केट जो है बड़ा सेंसिबल होता है। किसी भी कंट्री के बीच में कोई रिलेशन से लेकर इशू हो, कोई बिजनेस से रिलेशन इशू हो, तो वहां आपको स्टॉक का अप डाउन देखने को मिलता है। तो आप वहां पर इन्वेस्ट करके अच्छा रकम कमा सकते हैं। ये तो हो गया आपका सिस्टमेटिक रिस्क, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आएगा ही, 2008 में आना था, आ गया। 2009 में भी आया, 2010 में भी आया, 2020 में भी आया, और मार्केट बाउंस बैक करके अपने जगह से ज्यादा 1.5 गुना बढ़ गया। लेकिन अब बात करेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। जैसे किसी एक कंपनी में आप निवेश करते हैं, उसे आप फंडामेंटली चेक नहीं किए, तो वहां पर आप देखेंगे प्रोमोटर्स होल्डिंग नहीं है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड जो कि बहुत ही ज्यादा जोखिम वाले, जैसे कोई बॉन्ड फंड लिया आपने और उसका क्रिसिल रैंकिंग देखेंगे तो वो AAA को फॉलो नहीं करता है, AA को फॉलो करता है, और वह रिटर्न ज्यादा जनरेट करता है। देखिए, कंपनी वही रिटर्न ज्यादा आपको देगी जिसको कहीं से लोन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने देखा होगा क्रेडिट रेटिंग होता है आपका, डिफरेंट पैसा बाजार ये सब बताते हैं, तो वहां आपका अच्छा बताते हैं तो लोन भी देते हैं आपको। लेकिन आपका क्रेडिट रेटिंग अगर खराब है तो आपको क्या वहां लोन मिलने में कुछ बैंक नहीं देना चाहते, अगर आपने डिफॉल्ट किया हो। तो सिमिलरली कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनको लोन AA या फिर सिंगल A, तो उन कंपनियों को लोन नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे रिस्क वाले बॉन्ड फंड होते हैं जो उन कंपनियों को क्या लोन देते हैं। तो ऐसे बॉन्ड में आप क्यों जाएंगे? रिस्क लीजिए, अपने अकॉर्डिंग लीजिए, एफडी से ज्यादा लीजिए, लेकिन मैं नहीं कहता पेनी स्टॉक्स में, यानी कि 10 रुपए के 2 रुपए 20 पैसे के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लार्ज कैप को लीजिए, ब्लू चिप को लीजिए, वहां पर कंफर्म आपको रिटर्न मिलता है। अच्छे कंपनी है, अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको रिटर्न मिलने के बाद आप एग्जिट कर जाएं, फिर री इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे कंपनी को लीजिए। अगर उसकी आने वाले दिनों में 5 सालों में आपको लगता है कि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, या फिर अंडर वैल्यूड कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा है, आप शिफ्ट हो जाएं। इस तरह से आप अपने अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा NDSL जो है वो जो अदानी पावर है उसके FPI खातों को फ्रीज कर दिया, 2-3 खातों को। उससे क्या हुआ कि अदानी पावर बिल्कुल गिर गया। लास्ट 3 मंथ्स में देखें तो ऑलमोस्ट 50% गिर गया, जबकि वही टाटा पावर 5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, कि आप अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें
अगर आप अडानी ग्रुप में, अडानी टाटा और दोनों में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एक जगह का रिस्क दूसरी जगह से मिनिमाइज हो जाएगा और ऐसे न्यूज पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ में आया होगा कि एफडी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस और स्टॉक मार्केट में डिफरेंसेस क्या है। समझ में आया होगा तो प्लीज हमें लाइक करके इंकरेज करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एडिटिंग पे फोकस ना करते हुए हम बात करेंगे किसकी, कंटेंट और नॉलेज की। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आपको बताना चाहूंगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। जाइए और ज्वाइन कीजिए, और वहां डे टू डे अकॉर्डिंग टू आवर बोल सकते हैं कि मैं पर आवर वहां पर आपको न्यूज में अपडेट करता रहता हूं, तो उसे फॉलो कीजिए जिससे कि आपको आने वाले रिस्क को पता चल जाए। और एफएल इंडिया स्प्लिट का अप्रूवल हो गया है, तो वो स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा अच्छा स्टॉक है, पैनिक नहीं होना है और होल्ड करके रखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।